सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की कुछ विशेषताएं देखें, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या करता है वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। पानी जो है पृथ्वी पर पाया जाना सबसे कीमती चीज़ है। वाटर इज़ टेस्टलेस, ओडोरलेस एंड कलरलेस लिक्विड। पानी क्या है? कोई स्वाद नहीं है उसका, कोई गंध नहीं है और ना कोई कलर है उसका। इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 जो है वो पानी है। जैसे अगर ये अर्थ है तो इसका 3/4, 1 2 3, 3/4 जो है 4 पार्ट में बांटा जाए तो 3 पार्ट जो है वो पानी है। इट इज़ फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज। ये कई तरीके से पाया जाता है। कैसे कैसे? ओशियंस के रूप में, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, इन सभी चीज़ों पर झरने के रूप में, नदी के रूप में, समुद्र के रूप में, इन सभी तरीके से पाया जाता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑन अर्थ। वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है अर्थ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? वाटर हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। हम लोग अभी देखे थे कि लिक्विड क्या होता है, जिसके भी चीज़ में डाल दो उसी का शेप ले लेता है, लेकिन जितना होता है उतना ही रहता है हमेशा। हम मिल्क लिए तो मिल्क अगर हम कप में लिए या फिर हम उसको गिलास में डाल दिए तो वो जितना था उतना ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। दो वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप तो निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है, लेकिन वो जितना होता है उतना ही रहता है, वो फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हेन ए लिक्विड पोर्ड इन अनदर कंटेनर इट डज नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दें तो ये ज़्यादा या कम नहीं हो जाता, जितना है उतना ही रहेगा। हमको एक्टिविटी देखनी है, लिक्विड हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। हमको देखना है वॉल्यूम इसका फिक्स है। एक वाटर ले लेंगे, मेजरिंग ग्लास ले लेंगे, कंटेनर और डिफरेंट शेप अलग अलग तरीके के कंटेनर ले लेंगे। इन ए मेजरिंग ग्लास टेक 250 ml ऑफ वाटर। मेजरिंग ग्लास होता है तो बना रहता है कितना आप ले रहे हो, तो इसमें हम 250 ml ऑफ वाटर ले लेंगे। रिपीट द स्टेप 1 फॉर अदर कंटेनर्स 1 by 1। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर। अब ये पानी है, सब में देखते चले जाएंगे लेवल। नाउ ट्रांसफर वाटर बैक टू द मेजरिंग कंटेनर 1 by 1 एंड नोट द वॉल्यूम। अब इसका पानी इसमें डाल के देखे तो ये भी उतना ही आएगा। इसको हटा दिए, इसका पानी डाल के देखे वो भी उतना ही आएगा। हर बर्तन का पानी जब इसमें डाले तो वो 250 ml ही आया। ठीक है, जितना लिए थे उतना ही आया। तो यू विल ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ऑल द कंटेनर इज 250 ml, but it appears that all the containers contain different amount of water because the level of water in all container are different। अगर कोई चौड़ा बर्तन होगा तो हमको लगेगा पानी कम है, अगर लंबा बर्तन होगा तो हमको लगेगा पानी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पानी जितना था उतना ही रहेगा। दिस शोज दैट द लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इससे हमको पता चलता है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। वाटर ऑक्यूपाई स्पेस। पानी जो है जगह घेरता है। वाटर हैज मास एंड इट्स ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हम खाली बोतल लें और तो पानी भर दें तो दोनों का वेट अलग लगाएगा ना। खाली बोतल हल्की लगेगी, पानी डाल देंगे तो भारी लगेगी, यानी पानी का कुछ वेट है ना। इफ़ यू टेक एन आइस ट्रे एंड पोर वाटर ओवर इट द वाटर ओवरफ्लोज। आइस ट्रे लें और जो पानी डालें तो पानी बहने लगेगा। तो वाटर नीड्स स्पेस, क्योंकि पानी को जो है जगह चाहिए। वाटर फ्लोज ईजीली। पानी जो है आसानी से बह सकता है। द वाटर फ्लोज ईजीली, इट फ्लोज एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज़ फुल। वाटर को क्या चाहिए? बहना, आसानी से बह सकता है। अगर कंटेनर में, यानी जो बर्तन हम लिए हैं उसमें पानी भरे और उससे ज़्यादा पानी हो गया जितना उस बर्तन में हट सकता था तो पानी बाहर बह जाएगा। वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म। वाटर अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, यानी अगर लिक्विड है सॉलिड बन सकता है, गैस बन सकता है। वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। गर्म करने से या ठंडा करने से उसका फॉर्म बदल जाता है। सॉलिड फॉर्म में ये आइस की तरह है, बर्फ़ जमा हुआ है तो क्या है, वो सॉलिड है। उसको लिक्विड फॉर्म में ये वाटर की तरह है, गैसियस फॉर्म में ये वेपर की तरह है। भाप उड़ती है, चाहे हम पानी बॉयल करते हैं तो ऊपर दिखता है ना कुछ उड़ता हुआ, तो वो वेपर होता है, वाटर वेपर। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन हीटिंग विच इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग। तो सॉलिड से लिक्विड जब बनता है, आइस से जब वाटर बनता है तो इसको कहते हैं मेल्टिंग, यानी पिघलना। व्हेन लिक्विड फॉर्म्स इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर में बदल जाता है। जब पानी को गर्म करते जाते हैं
तो क्या होता है, वो गर्म होता चला जाता है और वो भाप में बदलने लगता है। तो लिक्विड से जब गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं एवोपरेशन। ठीक है, पानी का लिक्विड से गैस में बदलना कहलाता है एवोपरेशन। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन ऑन कूलिंग। अगर हम भाप को जो है ठंडा कर दें तो फिर पानी बन जाता है, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। कोई गर्म बर्तन है, चाय पापा पी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए तो होता है ढक दें उसको, तो किसी प्लेट से ढक देते हैं। तो ढकते हैं, जब हटाते हैं उसको तो उसमें पानी की बूंदें दिखती हैं। तो क्या हुआ, जो गर्म पानी था, उसका गर्म चाय थी, वो उसका भाप निकल रहा था ऊपर, यानी वेपर था वो। वेपर को ठंडा हुआ जब वो, तो वो पानी के रूप में जम गया, यानी क्या हुआ, वेपर से वो फिर लिक्विड बन गया। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड बनना कहलाता है कंडेंसेशन। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और जो लिक्विड फॉर्म है वो वापस आइस बन सकता है। ठीक है, उसको फिर हम फ्रीजर में रख दिए पानी को, तो क्या बन गया, वो बर्फ़ बन गया। इसको कहलाते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्या हुआ, लिक्विड से जब वाटर आइस बना तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो वाटर हर फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Water and water solution. A solution is formed when two or more substances mix together and dissolve completely. यदि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिला दें, जैसे कि पूरा मिलके एक जैसा लगने लगे, तो उसको कहते हैं सोल्यूशन। जैसे जब हम शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, चीनी पानी में घोलते हैं, तब तक घोलते हैं जब तक कि दोनों एक जैसा हो जाए, चीनी अलग अलग ना दिखे। ठीक है, तो इसको क्या कर, दोनों मिलके एक जैसा लगने लगता है, तो ये कहलाता है सोल्यूशन। या कभी कभी हमको धूप लग जाती है तो क्या होता है, नमक चीनी का घोल कहते हैं पीने के लिए, तो पानी में हम नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो उसको घोलते हैं। तो क्या होता है, पूरा घुल जाता है, हमको दिखता नहीं नमक चीनी, तो ये कहलाता है एक सोल्यूशन। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड ए सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। जिसमें हम घोल रहे होते हैं, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स, जो घुल रहा होता है, जैसे चीनी है ना, तो शुगर को क्या कहेंगे, सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिजॉल्व्स, और जिसमें घुल रहा होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर में घोले तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर। तो शुगर प्लस वाटर मिला के क्या बना, सॉल्यूशन, दोनों मिलकर ओक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वही दिया होगा, when sugar dissolve in water, sugar solution is formed in which sugar is the solute and water is the solvent। ठीक है, जब पानी में घोलते हैं तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। एंड द स्वीट वाटर फॉर्म्ड इज द सोल्यूशन, और जो पानी में चीनी मिलके जो बना वो सोल्यूशन है। वाटर इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि वो सब, उसमें अधिकतर चीज़ें घुल जाती हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सोल्यूशन। कोई भी अधिकतर चीज़ें जो हैं, जो घुलने वाली चीज़ें हैं, वो पानी में घुल ही जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्टिविटी क्या कह रहा है करने को, मेकिंग ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनाना है। क्या चाहिए हमको, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट एंड स्पून चाहिए। टेक अ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड ऐड इट टू ए ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास में पानी लेंगे, चम्मच में नमक लेंगे, इसमें डाल देंगे, स्टीयर इट, उसको हिलाते जाएंगे। जब पूरा घुल जाएगा, सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर एंड यू गेट ए क्लियर सोल्यूशन। इसमें घुल जाएगा और हमको पूरा एक जैसा मिल जाएगा सोल्यूशन, जो कहलाएगा सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर मिलके। कंडीशंस दैट अफेक्ट मेकिंग ऑफ ए सोल्यूशन। क्या क्या चीज़ें कंडीशन है जो कि सोल्यूशन बनाने में प्रभावित करती हैं। द मेकिंग ऑफ सोल्यूशन और डिजॉल्विंग ए सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। किस किस कंडीशन पर डिपेंड करता है, अ सॉल्यूट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर व्हेन इट इज स्टीयर्ड। अगर हम चीनी डाल दिए पानी में और कुछ नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगेगा ना, जल्दी से घुलेगी नहीं। लेकिन जब उसको स्टीयर करते जाएंगे, चम्मच लेके हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे, तो जल्दी हो जाएगा। तो स्टीयर्ड करने पर डिजॉल्व फास्टर, जल्दी घुलती है चीज़ें, सॉल्यूट जो है जल्दी घुल जाता है। ठीक है, और सॉल्यूट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर व्हेन इट इज हीटेड। अगर नहीं हो रहा है, हम गर्म कर दिए पानी, ठीक है, गर्म पानी में डाले अगर हम नमक, तो क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा। चाय बनाते हैं तो पानी गर्म करते हैं, चीनी डालते हैं, जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो हम गर्म कर देंगे अगर, तो सॉल्यूट जल्दी घुल जाएगा, चीनी या नमक जल्दी घुल जाएगा। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन द वाटर। अब पानी हम बहुत थोड़ा सा लिए थे
उसमें घोल रहे थे, नमक तो घुल नहीं रहा था जल्दी। अगर हम पानी बढ़ा दिए, ज़्यादा पानी ले लिए, नमक उतना ही है, तो क्या हुआ, जल्दी घुल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पानी बढ़ा दिए तो जल्दी घुल जाएगा। स्मॉलर द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फास्टर इज द रेट ऑफ इट डिजॉल्विंग। अगर चीनी बहुत बड़ी बड़ी है, घोल रहे हैं, घुल ही नहीं रही है, लेकिन पतली पतली छोटी छोटी चीनी है, जल्दी घुल जाएगी। उसके पार्टिकल अगर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर छोटा है तो जल्दी घुल जाएगा। ठीक है। एक्टिविटी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मेकिंग ए सॉल्यूशन। टेम्परेचर गर्म करने पे क्या होगा ये देखना है हमको। 2 बीकर्स ले लिए, 2 बर्तन ले लिए, हैविंग कोल्ड एंड हॉट वाटर, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। शुगर चीनी ले लिए और नमक स्पून ले लिए, चम्मच ले लिए। टेक 2 सेम साइज बीकर एंड फिल द फर्स्ट बीकर हाफ विथ कोल्ड वाटर एंड द सेकंड बीकर हाफ विथ हॉट वाटर। एक में ठंडा पानी डालें, एक में गर्म पानी डालें। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिए दोनों में, और हम इसको देखिए पूरा घोलने के लिए। नोट डाउन द टाइम टेक द शुगर डिजॉल्व कम्प्लीट इन बोथ ऑफ द बीकर। समय देखिए कितनी देर में घुल रहा है। यू विल फाइंड दैट इन द हॉट वाटर शुगर गेट डिजॉल्व इन लेसर टाइम। हम देखेंगे जो पानी गर्म था उसमें जो चीनी थी वो जल्दी घुल जाती है और ठंडे पानी में देर से घुलती है। इससे क्या समझ में आया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें हम तो जल्दी घुल जाएगा। कॉमन सॉल्यूबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज। सॉल्युबल यानी जो घुल जाता है, इनसॉल्युबल जो ना घुले, ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं। द सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेज। वो सारी चीज़ें जो पानी में घुल जाएं उनको कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेज। जैसे शुगर है ना, सॉल्ट है, नमक है, चीनी है, घुल जाता है पानी में। सम ऑफ द कॉमन सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं शुगर एंड सॉल्ट, लेमन जूस, मिल्क पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, ये सब घुल जाता है। द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एट ऑल आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो पानी में ना घुलें, किसी भी तरीके से ना घुलें, उनको कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बालू अगर हम लेके आएंगे तो क्या वो घुल जाएगा, सैंड है ना, नहीं घुलेगा, कितना भी हम घुलें तो घुलेगा नहीं। सम ऑफ द कॉमन जैसे है सैंड, बालू, सॉइल, मिट्टी, ऑयल, तेल, चॉक का पाउडर, ये सब घुलेगा नहीं। थोड़ी देर में हमको लगेगा कि वो नीचे बैठ गया है या ऊपर तैरने लगा है। तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाती हैं जो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, पत्थर है, पत्थर डाल देंगे तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। अब एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, टू शो ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हमको देखना है कि पानी में तेल नहीं घुलता है। एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। टेस्ट ट्यूब एक लंबा सा ये होता है, कांच का बना होता है, ये लेते हैं, लैब वगैरह में मिलेगा तुमको आगे पढ़ोगे तो। टेक सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब, एकदम वाटर ले लिए, एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन इट, उतना ही पानी में तेल भी डाल दिए। क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर थंब, अंगूठा, ये जो है ना अंगूठे को उसको दबा दिए, एंड शेक इट विगर्सली, और तेज़ी से उसको मिलाए। स्टैंड द टेस्ट ट्यूब फॉर सम टाइम, फिर इसको वापस इसमें कर दिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे हम, यू विल फाइंड दैट द ऑयल फॉर्म्स ए लेयर ओवर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। पानी नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर तैरने लगेगा। सिंस ऑयल इज लाइटर देन वाटर इट सेटल्स अबव द वाटर। क्योंकि जो ऑयल है वो हल्का होता है पानी से, जो हल्की चीज़ होती है वो तैरती है, तो ये ऊपर तैरने लगेगा, पानी नीचे रहेगा, और ये ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर। वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें जो पानी पे तैरती हैं। ऑब्जेक्ट लाइटर देन वाटर रिमेन्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वो सारी चीज़ें जो पानी से हल्की होंगी वो क्या करेंगी, वो पानी के सरफेस जहाँ तक पानी है उसके ऊपर रहेंगी। दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग, इसको कहते हैं फ्लोटिंग। वो सारी चीज़ें जो पानी के ऊपर आ जाएंगी वो कहलाएंगी फ्लोटिंग, उसको कहेंगे फ्लोटिंग। फॉर एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, थर्माकोल, कॉर्क आर लाइटर देन वाटर। थर्माकोल लेंगे अगर पानी पे रख दें तो क्या डूब जाएगा, नहीं, वो ऊपर रहता है। और कॉर्क भी होता है, वो भी ऊपर रहता है। प्लास्टिक भी ऊपर, पानी की खाली बोतल अगर तुम डाल दो पानी में तो क्या होगा, ढक्कन लगा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा पानी के। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन वाटर गो डाउन टू द बॉटम। और जो भारी होगा पानी से वो नीचे चला जाएगा, पानी में अंदर बैठ जाएगा, इसको कहते हैं सिंकिंग। जो नीचे बैठ जाते तो कहते हैं सिंकिंग। जैसे आयरन नेल है, कील है ना, कील ठोकते हैं हम लोग, वो अगर पानी में डालोगे तो नीचे चली जाएगी। मार्बल्स है, कंचे खेलते हो, वो डाल दोगे नीचे। की है, चाबी है, सिक्का है ना, वो सब कहाँ जाता है, वो पानी से भारी है, वो पानी में नीचे चला जाता है। लेकिन जो थर्माकोल है, कॉर्क है, प्लास्टिक है, पेपर है, वो पानी के ऊपर रहता है क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। जो हल्का होता है वो तैरता है ऊपर, तो कहते हैं फ्लोटिंग, और जो डूब जाता है उसको कहते हैं सिंकिंग। अब एक्टिविटी है क्या, टू स्टडी ऑब्जेक्ट दैट सिंक एंड फ्लोट इन वाटर। सिंक करे या अंदर चला जाए, क्या क्या करना है हमको।
ड्रॉप ऑल ऑब्जेक्ट, एक सारी चीज़ें ले लेंगे, ये सारी चीज़ें जो जो तैरते हल्की भारी जो जो दिया हुआ है इसमें, इन सभी चीज़ों को पानी में डाल देंगे। कौन से देखेंगे? पेपर बोट, पीस ऑफ थर्माकोल एंड द पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा है, थर्माकोल है और पेपर बोट है, वो ऊपर तैरेगी। लेकिन क्वाइंस, आयरन नेल्स एंड मार्बल सिंक इन वाटर, और ये सारी चीज़ें पानी में अंदर चली जाएंगी। इसका मतलब ये सब हल्का है और ये सब भारी है।